बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैर आफियत के साथ होंगे। और मैं फिर से आ गई हूँ अपने एक और व्लॉग के साथ। यहाँ हमारी सुबह का आगाज़ हो चुका है और एकदम अच्छी प्यारी रोशन सी सुबह हो चुकी है और बेहद अच्छा लग रहा था। और यहाँ मैं अपने मनी प्लांट को भी चेक कर रही थी कि एक नया लीफ खैर से निकल आया है और मनी प्लांट ग्रो हो रहा है, तो मुझे बेहद अच्छा लगा। बस फिर उसके बाद जो है यहाँ दोपहर के टाइम से अपने काम का आगाज़ करते हैं और खाना बनाने की तैयारी करते हैं। नाश्ता वगैरह तो हो गया था, बर्तन धुल गए, काम सारे सिमट गए। और फिर उसके बाद जो है आज वीकेंड था तो मैंने सोचा बिरयानी बना लेती हूँ, क्योंकि हर कुछ दिन के बाद तो बिरयानी मस्ट ही होती है कि जैसे भी हो बिरयानी तो खानी है। चिकन हो या फिर बीफ हो, कोई भी मीट हो, तो बिरयानी तो लाजमी बननी है। तो मैंने आज सोचा चिकन बिरयानी बना लेती हूँ। उसके लिए पहले मैंने चिकन को मैरिनेट कर दिया था सारे थोड़े रेगुलर मसाले डाल के। फिर बिरयानी मसाला जो है शान का, उसका हाफ़ पैकेट मैंने पहले ही मैरिनेशन में ऐड कर दिया था, जिंजर गार्लिक भी डाल के। फिर बाकी का हाफ़ पैकेट मसाला जो था वो मैंने फ्राई करते हुए डाला था ताकि सही से टेस्ट आ जाए बिरयानी मसाले का। और बस फिर आज इस तरह की बिरयानी मैंने बनाई, मैरिनेशन करके पहले ही रख दी थी। फिर प्याज गोल्डन ब्राउन करके उसके बाद मैंने मैरिनेट किया हुआ चिकन इसमें शामिल कर दिया और थोड़ा मिक्स करके फिर ढक्कन बंद कर दिया इसका और आंच हल्की कर दी थी ताकि चिकन भी गल जाए और उसका पानी भी निकल आए। फिर उसके बाद जब पानी निकल आएगा ढक्कन हटा के फिर से फ्राई करना स्टार्ट करूँगी। और भुनाई इतनी करेंगे कि दही का पानी जो निकला है, चिकन का जो पानी निकला है, सारा एकदम ड्राई हो जाए और ग्रेवी जैसी बन जाए। फिर उसके बाद जो है इसमें मैं 4 से 5 टमाटर कट करके डाल दूँगी। और जब मैं यहाँ ये कुकिंग का काम कर रही थी तो बाहर एकदम से जो है तेज़ ज़ालाबारी शुरू हो गई थी। ऐसे लग रहा था पहले बारिश हो रही है, मगर फिर बाहर निकल के देखा तो ज़ालाबारी हो रही थी। और बिल्कुल ऐसे छोटे छोटे बर्फ़ के टुकड़े जैसे, ऐसे सख्त भी ज़्यादा नहीं थे कि बोलें कि सख्त सख्त हो, लेकिन ऐसे थोड़ी सॉफ्ट थी। और बस मौसम एकदम से ऐसे बदला, सुबह कितनी अच्छी तेज़ रोशनी और ख़ूबसूरत रोशन दिन, मगर फिर उसके बाद ऐसे ही बारिश, फिर ज़ालाबारी और उसके बाद जो शाम तक काले काले गहरे बादल आए, फिर से तेज़ बारिश, ऐसे ज़ालाबारी हो रही थी। और तब तो शदीद किस्म की ज़ालाबारी हुई थी कि एक तरफ देखते तो धूप भी निकली हुई थी, दूसरी तरफ तेज़ किस्म की जो है ज़ालाबारी हो रही थी। तो बस खैर ऐसे ही मौसम चल रहा है यहाँ पे आजकल। तो उसके बाद फिर मैं वापस कुकिंग की तरफ आ गई, अपने किचन में आई और यहाँ इसकी भुनाई स्टार्ट कर दी थी। उसके बाद 4 से 5 कटे हुए टमाटर जो मैंने चॉप करके रखे थे वो इसमें शामिल कर दिए और साथ ही जो है 4 आलू मैंने बीच से 2-2 स्लाइसेस करके उनको 4 पीसेस में कट कर लिया था। फिर उसके बाद जो है इसमें शामिल कर दिए ताकि आलू भी गल जाएं और चिकन भी अच्छी तरह से गल जाएगा और हमारी बिरयानी की ग्रेवी फिर बन जाएगी। थोड़ी देर भुनाई करने के बाद फिर मैंने इसमें बिरयानी का बाकी का बचा हुआ मसाला भी शामिल कर दिया और अच्छी तरह से भुनाई करके ग्रेवी बना ली। साथ ही फिर साइड पे जो है मैंने पानी भी रख दिया था अलग पैन में ताकि राइस भी बॉईल कर लूँ और फिर बिरयानी को दम लगा दूँ। तो खैर से उसमें जो है फिर थोड़ा नमक शामिल किया, 4 से 5 चम्मच नमक के डाले, 2 तेज़पात डाले और फिर जो है साथ ही थोड़ा ज़ीरा भी डाल दिया था पानी में बॉईल करते टाइम। फिर अच्छा खासा राइस को बॉईल करके जिस बिरयानी के हिसाब से जितना गलाना था वो गला लिया। और फिर उसके बाद यहाँ पैन में जो है ग्रेवी बन चुकी थी दूसरे पैन में। फिर चावल जो बॉईल करके रखे थे वो डाले, हरा धनिया, हरी मिर्च वो भी कट करके इस ग्रेवी में ऐड कर दी थी। साथ ही एग भी बॉईल कर दिए थे तो वो भी इसमें मैंने रख दिए और ऊपर से राइस डाल के बस बिरयानी को दम लगा दिया। थोड़ा फूड कलर भी एंड में जो है ऊपर से राइस पे डाल दिया था ताकि थोड़ा सा कलर भी आ जाए। और खैर से हमारी बिरयानी को फिर दम लग चुका था। और कहते हैं ना कि खाने दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। तो आज खैर से ये बिरयानी तो हमारी उतनी ज़्यादा तो थी नहीं, कम बनी थी, मगर इतनी बरकत हो गई थी कि 2-3 लोगों के और भी खाने के काम आ गई। क्योंकि किसी काम के लिए कुछ लोगों को बुलाया था हस्बैंड ने, कार की कोई डिटेलिंग वगैरह कुछ ऐसी करनी थी, क्लीनिंग कर रहे थे। तो खैर से वो सारे जो स्टूडेंट थे और पाकिस्तानी थे, 3 छोटे छोटे समझे कि स्टूडेंट बच्चे ही थे।
तो उनके लिए भी फिर काम आ गया। जब तक वो अपना काम करके फ़ारिग हुए 2-3 घंटे तो उन्हें अच्छा खासा टाइम लग गया था और बाहर मौसम भी बेहद ठंडा था। फिर जब वो फ़ारिग हो गए तो उनके लिए चाय भी बना के रख दी थी, बिरयानी भी डाल के दे दी। फिर हस्बैंड उनको अंदर ले आए और उन्होंने खाना भी खा लिया, बिरयानी उनको भी मिल गई। तो देख लें, बस इतनी थोड़ी सी बिरयानी में इतनी बरकत हुई कि सब लोगों ने पेट भर के खा लिया और अभी भी थोड़ी सी बच गई है फ्रिज में। तो देख लें भाई, यही तो होता है कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। और खैर से हमने भी अपना खाना खा लिया था और शाम को जब यहाँ पे एकदम से जो ये तेज़ झालावारी स्टार्ट हुई, उफ़ अल्लाह, इतनी तेज़ थी कि ना पूछें बस। और इसी टाइम पे वो लोग भी आ गए थे बाहर, उनकी गाड़ी पार्क हो गई थी। तो मैप उनको सीधा ही बैक साइड पे लेके आया था। तो मैंने देख के हस्बैंड को फ़ौरन बुला लिया कि आ जाएं भाई, गाड़ी आके रुक गई है, आप जाके बात कर लो। बस खैर यहाँ पे देखिए कितनी तेज़ जो है झालावारी हो रही है। और दूसरी साइड भी जब देखते तो वहाँ पे भी धूप भी आ रही थी और झालावारी भी हो रही थी। और एकदम से ऐसे ज़मीन पे गिरते ही सारा ऐसे लग रहा था जैसे बारिश ही हुई हो, मगर ये झालावारी की वजह से सारा भीग भीग गए थे। और बस उसके बाद हम लोग, जब ये सारे लोग चले गए काम अपना करके, तो हम थोड़ी देर के लिए बाहर निकले, स्टोर तक गए। वहाँ से हमने कुछ चीज़ लेनी थी, एक आध चीज़ ही मेडिसिन कोई चाहिए थी, तो उसको लेने के लिए चले गए। और बस जब वापस आते आते हमें अच्छा खासा टाइम हो गया था। लेकिन मौसम भी बहुत ही अच्छा सुहाना लग रहा था। तब तक तो सारी सड़कें सूख चुकी थी, ना कोई बारिश का निशान, ना कोई झालावारी का निशान नज़र आ रहा था। लेकिन खैर अच्छा लग रहा था। बस स्टोर गई, स्टोर में जाके जो चीज़ चाहिए थी सीधा वही पिक की। और खैर से जो है काउंटर पे मेरी तरह ही कोई हिसाब किताब में कमज़ोर ख़ातून खड़ी थी। पहले तो उनके पास चेंज नहीं था, फिर जाके हस्बैंड से मैं चेंज लेके आई, लेकिन उसमें भी उनको इशू हो रहा था मेरी तरह, पेपर पे लिख के हिसाब किताब करके, अच्छा आपने इतने दिए हैं, इस मेडिसिन की ये प्राइस है, फिर आपको इतने मैंने वापस करने। लेकिन कंप्यूटर पे जो उन्होंने गलत कर दिया, वो जो कैश मशीन होती है क्या है, उस पे जो उनका मसला हो गया था और वो सही से हो ही नहीं रहा था, मशीन ओपन नहीं हो रही, उसमें से उनको चेंज नहीं मिल रहा। फिर एक और बंदे को बुलाया, फिर दूसरी खातून आई, उन्होंने जो है सही किया थोड़ा सिस्टम। मैंने कहा भाई जल्दी करें, हमें टाइम देर हो रही है। तो बस खैर से वहाँ पे पेमेंट हो गई। उसके बाद फिर हम वापस घर की तरफ आ गए। और यहाँ देखें मंज़र कितना अच्छा लग रहा है। हालांकि यहाँ पे रात के 9:30 हो रहे थे, ये टाइम 9:30 का था, लेकिन मंज़र बेहद अच्छा शाम जैसा लग रहा था। और बस हमारा दिन अपने अख्ताम को पहुँचा। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।